मित्रों, ये महाभारत के पाठ का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने आपको महाभारत की संरचना के बारे में बताया था। महाभारत नामक इस विशाल कथा के 18 मुख्य हिस्से हैं, जिन्हें हम 18 पर्व के नाम से जानते हैं। आज हम इसके पहले पर्व यानी आदि पर्व से शुरुआत करेंगे। आदि का अर्थ होता है आरंभ और आदि पर्व का मतलब है कहानी के आरंभ का हिस्सा। आदि पर्व में वो सारी बातें बताई गई हैं जो महाभारत की मुख्य कहानी के शुरू होने से पहले महाभारत की भूमिका या उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताती हैं। हमारी प्रकृति में जितनी वस्तुएं पाई जाती हैं, उन सब की उत्पत्ति किसी बीज से होती है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो पाएंगे कि मानवीय रिश्ते भी कुछ उसी तरीके के होते हैं। इनकी शुरुआत का भी कोई बीज होता है या इनके बिखरने का भी कोई बीज होता है, जहां से बिखरने की शुरुआत होती है और अंत हो जाता है। आदि पर्व के आरंभ के कुछ अध्याय महाभारत की मूल कथा, जो कि कौरवों और पांडवों के जीवन संघर्ष से जुड़ी है, श्री कृष्ण भगवान के कौरवों और पांडवों के साथ रिश्ते को लेकर आगे चलती है, उस कथा के बीच की कहानी बताती है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस मुख्य कथा तक पहुंचने से पहले कुछ वंशों तक की कहानी आदि पर्व में निहित है। इसका मतलब ये हुआ कि महाभारत का बीज कई वंश पहले ही बोया जा चुका था। महाभारत की कथा का आरंभ नैमिष नामक वन से होता है। इस वन में महर्षि शौनक एक सत्र कर रहे हैं। मित्रों, सत्र उसे कहते हैं जहां अनेक व्यक्ति आपसी सहयोग के साथ बहुत से दूसरे लोगों को ज्ञान, सदाचार आदि की शिक्षा देते हैं। इसके अलावा वो उन सभी लोगों को अन्न, वस्त्र आदि उपयोगी वस्तुएं प्रदान करते हैं। महर्षि शौनक ने इस सत्र को कई ब्रह्मादि गणों के साथ आयोजित किया था और ये सत्र 12 वर्षों तक चलने वाला सत्र था। एक दिन इस सत्र में ऋषि उग्रश्रवा सौती पधारे। वे पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे। वे कथाएं एक मनोरंजक तरीके से सुनाने के लिए जाने जाते थे। तो नैमिष वन के वासियों ने आश्रम में पधारे हुए उग्रश्रवा जी को घेर लिया। वे सब उनसे चित्र विचित्र कथाएं सुनना चाहते थे। तब उग्रश्रवा जी ने उन सभी ऋषियों से कहा, आज्ञा कीजिए, मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं? क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ के गूढ़ रहस्य से युक्त, हम सभी के मन को शुद्ध करने वाली भिन्न भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं, या फिर आप ऋषियों और सम्राटों के पवित्र इतिहास को सुनना चाहेंगे? तब ऋषियों ने उनसे कहा, उग्रश्रवा जी, परम ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्राचीन इतिहास रूप पुराण का वर्णन किया है और देवताओं तथा ऋषियों ने अपने अपने लोक में जिसे सुनाकर जिसकी बहुत प्रशंसा की है, जो व्याख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसके एक एक श्लोक की शब्द रचना न केवल सुंदर है बल्कि गहरे अर्थों से भरी हुई है, जिसमें समस्त वेदों का ज्ञान छिपा हुआ है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास की रचित उस संहिता को हम सुनना चाहते हैं। हम वो कथा सुनना चाहते हैं जिसे वेद व्यास जी की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में प्रसिद्ध ऋषि वैशंपायन ने आनंद में भरकर सभी लोगों को सुनाया था। वहां उपस्थित सभी तपस्वियों के एक स्वर में इस आग्रह को सुनकर उग्रश्रवा जी ने कहा, जिस महाभारत नामक ग्रंथ को आप सभी लोग सुनना चाहते हैं, उसकी तीनों लोकों में एक महान ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठा है। इसमें बड़े मंगलदायी शब्दों का उपयोग किया गया है। इसमें वैदिक, लौकिक संकेतों का प्रयोग हुआ है। इसमें कई छंदों का प्रयोग किया गया है। इन्हीं कारणों से ये ग्रंथ विद्वानों को बहुत ही प्रिय है। ऐसा कहने के बाद उग्रश्रवा जी ने सबसे पहले तो महाभारत के गुणों का वर्णन किया। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि कैसे श्री कृष्ण द्वैपायन जी ने महाभारत की रचना की। तत्पश्चात उग्रश्रवा जी ने महाभारत के कई पर्वों का संक्षेप में वर्णन किया। मित्रों, ये सारी बातें हम आपसे महाभारत के पाठ के पहले भाग में साझा कर चुके हैं। आज महाभारत के पाठ का दूसरा भाग हम पौष्य पर्व से आरंभ करेंगे। यह महाभारत का तृतीय अध्याय है।
मित्रों, महाभारत के इस पाठ में अब हमें दो बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहली ये कि महाभारत की कथा केवल कौरवों और पांडवों की संघर्ष की कहानी ही नहीं है। इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। इसमें अन्य कई सारी कहानियों का समावेश है जिसके माध्यम से वेदों का ज्ञान हम तक पहुंचाया गया है। इस कहानी में इसके पात्रों के द्वारा जो काफी बुद्धिमान हैं, जैसे भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर आदियों के द्वारा कई ऐसे संवाद प्रस्तुत किए गए हैं जिनसे हमें वेदों की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी बात ध्यान रखने वाली यह है कि महाभारत नाम के महाकाव्य की जो कहानियां अब मैं आपको सुनाऊंगा वो दरअसल उग्र श्रवाजी नैमिष वन में शौनक ऋषि के सत्र में सभी तपस्वियों को सुना रहे हैं। एक समय की बात है। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में एक लंबे यज्ञ का आयोजन करते हैं। उनके 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। वो तीनों भाई भी उनके साथ उस यज्ञ में बैठे थे। इतने में देवताओं की एक कुतिया जिसका नाम सरमा था, उसका पुत्र सारमेय वहां चला आया। जन्मेजय के भाइयों ने उस छोटे से कुत्ते को मार के भगा दिया। तब वो रोता हुआ अपनी माँ के पास चला गया। माँ ने लगातार रोते हुए अपने उस पुत्र से पूछा कि क्यों रोता है, क्या हुआ है। इस पर सारमेय ने कहा, माँ, मुझे जन्मेजय के भाइयों ने मारा है। तब सरमा अपने बेटे से बोली, बेटा, अवश्य ही तूने कोई अपराध किया होगा जिसके कारण उन्होंने तुझे मारा है। तो सारमेय बोला, माँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। ना तो मैंने उनके घी की तरफ देखा, ना ही उसे चाटा। यह सुनकर सरमा दुखी हुई और दौड़ी दौड़ी उस सत्र में आई जहां जन्मेजय अपने भाइयों के साथ उस लंबे सत्र का अनुष्ठान कर रहे थे। क्रोध में भरी हुई सरमा ने जन्मेजय से कहा, मेरे इस पुत्र ने कोई अपराध नहीं किया था। आपके घी को चाटने की बात तो दूर, इसने उसकी तरफ देखा भी नहीं, तब आपने इसे क्यों मारा। जन्मेजय और उनके भाइयों ने सरमा की इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। तब सरमा ने क्रोध में उनसे कहा, मेरा पुत्र निरपराध था तो भी आपने इसे मारा है। अतः आप सबके ऊपर अचानक से एक दिन ऐसा भय उपस्थित होगा जिसकी पहले से कभी कोई संभावना नहीं रही होगी। राजा जन्मेजय जानते थे कि सरमा देवताओं की कुतिया है, इसीलिए वे सरमा के श्राप से घबरा गए। अपने उस सत्र के समाप्त होने के बाद वे हस्तिनापुर वापस आए और अपने लिए एक अच्छे पुरोहित की खोज करने लगे। वे चाहते थे कि एक योग्य पुरोहित की सहायता से वो अपने इस पाप कर्म उससे मुक्ति पा सकें। इसके कुछ समय पश्चात जब राजा जन्मेजय शिकार खेलने अपने ही राज्य के एक वन में गए तो उन्होंने एक आश्रम देखा। यह आश्रम शुश्रवा नामक एक ऋषि का था। शुश्रवा ऋषि के पुत्र का नाम था सोमश्रवा और सोमश्रवा उसी आश्रम में हमेशा तपस्या में लगे रहते थे। राजा जन्मेजय ने पहले महर्षि को नमस्कार करके कहा कि हे भगवान, आपके ये पुत्र सोमश्रवा को मैं अपना पुरोहित बनाना चाहता हूँ। उनके ऐसा कहने पर शुश्रवा बोले, हे महाराज, मेरा ये पुत्र सोमश्रवा सर्पिणी के गर्भ से पैदा हुआ है। ये बहुत ही तपस्वी है। ये शाप से जुड़ी तुम्हारी सारी समस्याओं का निवारण करने में समर्थ है, लेकिन ये केवल भगवान शंकर की बात को नहीं टाल सकता। इसका एक गुप्त नियम यह है कि कोई ब्राह्मण इसके पास आकर अगर किसी वस्तु की याचना करेगा तो मेरा पुत्र उस याचक को वो वस्तु जरूर प्रदान करता है। राजा जन्मेजय ने उनकी सारी बात सुनने के बाद सोमश्रवा को अपना पुरोहित बनाने का निर्णय और पक्का किया और वो सोमश्रवा पुरोहित को अपने साथ लेकर लौटे। उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि मैंने सोमश्रवा को अपना उपाध्याय या पुरोहित बनाया है। अब ये जो कुछ भी कहें उसे आप सभी लोग बिना सोच विचार के पालन करेंगे। इस तरह राजा जन्मेजय अपने तीनों भाइयों को उपाध्याय की प्रत्येक आज्ञा का ठीक ठीक पालन करने की चेतावनी देने के बाद तक्षशिला जीतने के लिए चले गए। मित्रों, ये समझाने के लिए कि अपने गुरु, पुरोहित या उपाध्याय की आज्ञा का किस प्रकार पालन करना चाहिए, अगली एक कथा सुनाई गई है। तो इन्हीं दिनों अयोग्य धौम्य नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके 3 शिष्य थे, उपमन्यु, आरुणि पांचाल तथा वेद।
एक दिन उपाध्याय ने अपने शिष्य आरुणि पंचाल को खेत पर भेजा और कहा कि क्यारियों की टूटी हुई मेड़ बांध कर आओ। मित्रों, खेत पर पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मेड़ बनाई जाती है। ये कुछ नाली नुमा होता है। मिट्टी को खेत की सतह से ऊंचा रखकर एक नाली सी बनाई जाती है जिसके बीच में से पानी बहता है। कभी कभी अगर मिट्टी बीच में से कहीं टूट जाए तो वो पानी आगे बहने की बजाय खेतों में वहीं निकल जाता है। इसी को मेड़ का टूटना कहते हैं। तो उपाध्याय ने आरुणि पंचाल को ऐसी ही एक टूटी हुई मेड़ को बांधने के लिए भेजा। आरुणि पंचाल ने मेड़ को बांधने की बड़ी कोशिश की, परंतु बांध न सका। प्रयत्न करते करते उसे अचानक एक उपाय सूझ गया। वह क्यारी की टूटी हुई मेड़ की जगह स्वयं ही लेट गया। उसके लेट जाने पर वहां का बहता हुआ जल रुक गया। इस तरह काफी समय बीतने के बाद जब आरुणि वापस नहीं पहुंचा तो उपाध्याय अपने शिष्यों के साथ उसे ढूंढने वहीं चले आए। उन्होंने आरुणि को आवाज लगाई और कहा, हे पांचाल निवासी आरुणि, कहाँ हो वत्स, यहाँ आओ। उपाध्याय की ये बात सुन के आरुणि पंचाल उस क्यारी की मेड़ से उठा और उपाध्याय के समीप जाकर खड़ा हो गया और फिर उनसे बोला, भगवान, मैं यही हूँ। क्यारी की टूटी हुई मेड़ से निकलते हुए जल को रोकने के लिए मैं स्वयं ही यहाँ लेट गया था। अब अचानक ही आपकी आवाज सुनकर मैं उस मेड़ से उठकर चले आया हूँ और वो मेड़ वापस टूट चुकी है। आप आज्ञा दीजिए, अब मैं आपका कौन सा कार्य करूं? आरुणि के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने कहा, तुम क्यारी की मेड़ को तोड़ करके उठे हो, इसलिए अब से तुम उद्दालक के नाम से प्रसिद्ध होगे। और क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का पूरे दिल से पालन किया है, इसीलिए तुम कल्याण के भागी होगे। उन्हीं अयोध्या धाम में उपाध्याय के दूसरे शिष्य का नाम उपमन्यु था। एक दिन उपाध्याय ने उसे आदेश दिया कि वत्स उपमन्यु, जाओ और गौओं की रक्षा करो। गौ अर्थात दूध देने वाली गाय। वह दिन भर गौओं की रक्षा करके शाम को गुरुजी के घर पर आता और उनके सामने नमस्कार करके खड़ा हो जाता। उपाध्याय ने देखा उपमन्यु खूब मोटा ताजा हो रहा है। तब उन्होंने उपमन्यु से पूछा, तुम कैसे जीविका चलाते हो जिससे इतने अधिक हष्ट-पुष्ट हो रहे हो? उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव, मैं भिक्षा से जीवन निर्वाह करता हूँ। ये सुनकर उपाध्याय उपमन्यु से बोले, भिक्षा? मुझे अर्पण किए बिना तुम्हें भिक्षा का अन्न लेना नहीं चाहिए। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कह के उनकी आज्ञा को स्वीकार कर लिया और अगले दिन से वो भिक्षा लाकर उपाध्याय को देने लगा। उपाध्याय उपमन्यु से सारी भिक्षा ले लेते थे। उपमन्यु दिन भर गौओं की रक्षा करता और शाम को गुरु के घर आकर उनके सामने नमस्कार करके खड़ा हो जाता। उपाध्याय ने अब भी उपमन्यु को पहले के जैसा हृष्ट-पुष्ट देखा और पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम्हारी सारी भिक्षा तो मैं ले लेता हूँ, फिर तुम कैसे जीवन निर्वाह करते हो? उपमन्यु ने उत्तर दिया, भगवान, पहले की लाई हुई भिक्षा आपको अर्पित करने के बाद मैं अपने लिए दूसरी भिक्षा लाता हूँ और उसी से जीवन चलाता हूँ। ये सुनकर उपाध्याय बोले, ये तो कोई अच्छी आदत नहीं है। तुम ऐसा करके दूसरे भिक्षा मांगने वाले लोगों की जीविका में बाधा डालते हो। तुम लोभी हो, तुम्हें दूसरी बार भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। उपमन्यु ने फिर से गुरु की आज्ञा मान ली और वो पहले की तरह गौओं की रक्षा करने लगा। एक दिन फिर वो गायें चराकर शाम को उपाध्याय के घर पहुंचा और उनके सामने नमस्कार करके खड़ा हो गया। उपाध्याय ने उसे फिर से मोटा ताजा देखकर पूछा, बेटा उपमन्यु, मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, तुम दोबारा भिक्षा नहीं मांगते, फिर भी बहुत मोटे हो। आजकल खाना पीना कैसे चलाते हो? उपाध्याय ने उत्तर दिया, भगवान, मैं इन गौओं के दूध से जीवन चला रहा हूँ। तो उपाध्याय ने उससे कहा, मैंने तुम्हें दूध पीने की आज्ञा नहीं दी है, अतः इन गौओं के दूध का उपयोग करना तुम्हारे लिए अनुचित है। उपमन्यु ने फिर बहुत अच्छा कह के दूध न पीने की प्रतिज्ञा कर ली और वो पहले की तरह गौपालन करता रहा। एक दिन गौओं को चराने के बाद वो फिर उपाध्याय के घर आया और उनके सामने नमस्कार करके खड़ा हो गया। उपाध्याय ने अब भी उसे हुश-पुश देखकर पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम भिक्षा का अन्न नहीं खाते, दोबारा भिक्षा भी नहीं मांगते और गौ का दूध भी नहीं पीते, फिर भी बहुत मोटे हो रहे हो। इस समय कैसे निर्वाह करते हो? उपमन्यु बोला,
भगवान, ये बछड़े अपनी माताओं का दूध पीते समय जो झाग उगल देते हैं, मैं उसी को पी लेता हूँ। ये सुनकर उपाध्याय ने कहा, ये बछड़े बहुत अच्छे हैं, इसलिए तुम पर दया करके बहुत सारा झाग उगल देते होंगे। इसका मतलब ये हुआ उपमन्यु कि जो दूध इनके शरीर को तंदुरुस्त बना सकता था वही झाग के रूप में तुम्हें मिल रहा है। इसीलिए आज से ये झाग भी पीना बंद कर दो। उपमन्यु ने फिर से बहुत अच्छा कह के उसे न पीने की प्रतिज्ञा कर ली और पहले की तरह ही गौओं की रक्षा करने लगा। अब इस प्रकार मना करने पर उपमन्यु ना तो भिक्षा का अन्न खाता, ना दोबारा भिक्षा लाता, ना गौओं का दूध पीता और ना बछड़ों के झाग को ही उपयोग में लाता। अब वो भूखा रहने लगा। एक दिन वन में भूख से पीड़ित होकर उसने आक के पत्ते चबा लिए। आक के पत्ते तीखे, कड़वे और रूखे होते हैं, उनमें विष होता है। उनका परिणाम बहुत ही तीक्ष्ण होता है। वो पेट के अंदर एक ज्वाला सी उठा देते हैं। उनको खाने से उपमन्यु के आंखों की ज्योति नष्ट हो गई। वो अंधा हो गया। अंधा होने पर भी वो इधर उधर घूमता रहा और बाद में कुएं में गिर पड़ा। आक के वृक्ष को कैलेंट्रोपिस सिगेंटिया या एक्लिपिस सिगेंटिया कहते हैं। अगर आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो आप पाएंगे कि कैलेंट्रोपिस एक जहरीला पौधा होता है। इसकी पत्तियों और टहनी को काटने पर इसमें से एक गाढ़ा दुधिया द्रव्य निकलता है। इस द्रव्य को तीरों में लगाए जाने वाले जहर के तौर पे प्रयोग किया जाता था। इस पौधे से निकलने वाला दुधिया द्रव्य आंखों की सूजन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। आइए अब कहानी की तरफ वापस चलते हैं। जब शाम होने तक भी उपमन्यु गुरु के घर नहीं आया तो उपाध्याय ने शिष्यों से पूछा, अरे उपमन्यु कहाँ रह गया? उपाध्याय ने सोचा कि क्योंकि उन्होंने उपमन्यु की जीविका के सभी मार्ग बंद कर दिए हैं, अतः वो रूठ कर गुरुदेव के घर नहीं आया है। ऐसा कहकर वो अपने शिष्यों के साथ उपमन्यु को खोजने के लिए चले गए। उपाध्याय और उनके शिष्य उपमन्यु को आवाज देकर उसे ढूंढने लगे। उनकी आवाज को सुनकर उपमन्यु ने बड़े ऊंचे स्वर में उत्तर दिया, गुरुजी, मैं कुएं में गिर पड़ा हूँ। तो उपाध्याय ने उससे पूछा, वत्स, तुम कुएं में कैसे गिर गए? तो उपमन्यु ने उत्तर दिया, भगवान, मैं आग के पत्ते खाकर अंधा हो गया, इसीलिए कुएं में गिर गया। तब उपाध्याय ने कहा, वत्स, दोनों अश्वनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, तुम उनकी स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने अश्वनी कुमार नामक दोनों देवताओं की मंत्रों से स्तुति आरंभ कर दी। उपमन्यु की स्तुति से अश्वनी कुमार प्रसन्न हुए और उन्होंने उपमन्यु को आंखें लौटा दी। तत्पश्चात उपमन्यु उपाध्याय के समीप आए और उपाध्याय के पूछने पर उन्होंने पूरी घटना विस्तार से उपाध्याय को सुनाई। उपाध्याय उसके ऊपर बड़े प्रसन्न हुए। मित्रों, इस तरीके से ये कथा उपमन्यु की कहानी कहती है। आइए अब बात करते हैं अयोध्याम्य के तीसरे शिष्य वेद की। उन्हें उपाध्याय ने आज्ञा दी कि हे वत्स, तुम कुछ समय तक मेरे घर में निवास करो, हमेशा सेवा में लगे रहना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वेद ने बहुत अच्छा कहकर गुरु के घर में रहना शुरू कर दिया। उन्होंने लंबे समय तक गुरु की सेवा की। गुरु उन्हें हमेशा बहुत ज्यादा काम देते थे, लेकिन वेद सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास सब कुछ सहन करते हुए भी गुरु की बात माना करते थे। इस तरह अपने गुरु को पूरी तरह संतोष देकर वेद ने अपनी परीक्षा पूरी की। अपने गुरु से ज्ञान और विद्या प्राप्त करके स्नातक होने के बाद गुरु के घर से वेद अपने घर लौट आए। अपने घर आके उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, अर्थात उन्होंने विवाह कर लिया। अब वो आचार्य वेद हो गए थे और उनके पास 3 शिष्य रहते थे। मित्रों, इससे आगे की कथा हम अगले भाग में कहेंगे।